हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एज़ यूजुअल जहाँ हम मार्केट को डिकोड करते हैं सिंपल और स्मार्ट वे में। ओके, सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस और डिस्कस करेंगे कल के लिए कि क्या परफेक्ट ट्रेड सेटअप बनता है और क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। मेरे स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो रखा है, तो पहले एनालिसिस करने से पहले हम आपको पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कल है हमारा थर्सडे, ठीक है, आज वेडनेसडे था, बहुत ही अच्छी मार्केट थी। मैंने सबको ये अपना सपोर्ट जोन बताया हुआ था। मैंने आई गेस मैंने ये बताया हुआ था, येस मैंने जोन दिया था कि 920 से लेकर 900 तक का मैंने दिया था। बट अगर आप एक बिग टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट, मैंने कहा था अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो, बट मार्केट ने कहीं पे सस्टेन नहीं किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट आई, बट यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, फिर मार्केट यहाँ आई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, कहीं पे भी मतलब रुकी नहीं। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे दिया, तो यहाँ पे मुझे मुझे पता है कि ऑपरेटर्स ने इस जगह पे काफ़ी लोगों को मैन्युपुलेट किया होगा। आई एम फीलिंग इन दैट वे। ये वाला जो पोर्शन है हमारा, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ, ये वाला जो रेड जोन मैंने हाईलाइट किया इस जगह पे डेफिनेटली आई एम सेइंग कि काफ़ी लोग मैनिपुलेट हुए थे, क्योंकि एक बार तो मैंने भी मैनिपुलेट किया था। सॉरी मैंने किया नहीं था, आई मीन मैं मैनिपुलेट हुई थी एंड देन मैंने वेट किया कैंडल क्लोज होने के एंड देन आई टुक डिसीजन। तो कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। ओके, उससे पहले कुछ न्यूज़ बेसिस बात करते हैं गाइस। वैसे मैं न्यूज़ बेसिस पे ट्रेड करती नहीं हूँ, बट फिर भी जस्ट आज मन करा कि न्यूज़ बेसिस पे बात करते हैं। रिसेंट बिहार इलेक्शन में हमें ये समझ में आया कि गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रांग हुई है, स्पेशली बीजेपी एनडीए, विच वी नो दैट कि जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रांग गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट भी डाउन होने वाली है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आज भी एफ आई ने बाइंग की है। वाओ अमेजिंग, मतलब 26,000 का लेवल ब्रेक होने के बाद भी एफ आईज ने बाइक की हुई है आज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके हम अपने मतलब कल की ट्रेड में हम ये सारी चीज़ों को कल की ट्रेड के लिए हम क्या प्लान करने वाले, ये सब पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और रहने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा था 26,000 से मार्केट क्रैश हो जाएगी, गिर जाएगी, 26,000 टच ही नहीं होने वाली है। बट समवेयर आई टोल्ड यू कि 26,100 टच होगी, 26 भी टच होगी और इसके ऊपर भी जाने वाली है। जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि मार्केट उसके ऊपर भी गई है और सस्टेन की है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट, टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करते हैं। आज की डेट में मैं कुछ बिग टाइम फ्रेम पे नहीं बताऊंगी, बिकॉज हमारा निफ्टी का मतलब टारगेट बहुत नियर है, तो बिग टाइम फ्रेम पे जाने का कुछ इतना सेंस बनता नहीं है, तो हम इंटरडे लेवल पे ही करेंगे। ठीक है, मैं आज से 13 डेज़ पहले से मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू की है और तब से ही मैं आपसे ये बोल रही हूँ, इस मार्केट का हाई 26,104 विच इज़ आर हाई एंड दिस, ये हाई ब्रेक होगी। ठीक है, ये हाई ब्रेक होगी। अब होगी नहीं होगी वो तो नहीं पता, बट ठीक है ब्रेक भी होगी। बट फिलहाल हम मतलब हम किसी भी चीज़ का ना फ्यूचर गारंटी नहीं लेते, बस हमें ब्लूप्रिंट को रीड आउट करना है। तो हमारा ब्लूप्रिंट अब इस टाइम पे क्या है, 26,100 का ब्लूप्रिंट हमें दिख रहा है प्रीवियस हाई डे टाइम फ्रेम पे। ओके, तो हमारा एक रिसेंट रेसिस्टेंस ये होने वाला है 25,100 का। मैं राउंड फिगर ले लेती हूँ और मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ 26,100 50 का R1। ओके, ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा है। ठीक है, अब डायरेक्टली हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं, इतना कुछ 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आज हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे कुछ देखते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसका कि इसका बार बार सपोर्ट लेके मार्केट गिरी है और यहाँ पे इस जगह पे मार्केट यहाँ पे भी काफ़ी सस्टेन करती, बट सस्टेन नहीं हो पाया डे टाइम 4 आवर टाइम फ्रेम पे और नीचे फॉल करके एंड अगेन मार्केट इसी को टच करने वाली है। तो अगर ये वाली लाइन अगर क्रॉस होकर के अगर ऊपर की साइड जाती है तो स्टिल वे बुलिश। सो ऑल ओवर एक डे टाइम, ये एक हमारा एक नीचे एक ऊपर से ये ट्रेंड लाइन आ रही है और ये एक नीचे से हमारा एक सपोर्ट बन रहा है 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट्स का। जस्ट होल्ड 1 सेकेंड। सो हेयर 1 एंड 2। ओके, एंड ऊपर से भी डे टाइम फ्रेम पे मुझे ये ट्रेंड लाइन का दिख रहा है कि जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है इस जगह पे काफ़ी लोगों को मैनिपुलेट या फिर काफ़ी लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है, ठीक है, हम अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। तो ये हमारा जो है एक तो मतलब लाइक मोटा मोटा हमारे पास एक हाईलाइटेड पॉइंट है जिसको कि हमें एज अ रेसिस्टेंस एज अ सपोर्ट मतलब डील करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि हमारा अभी रिसेंट टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीचे से क्या सपोर्ट होने वाला है। सो नीचे से जो हमारा सपोर्ट होने वाला है विच इज़ 26,000। ऑब्वियसली अगर मैं रेंज में दूँ तो आपका ये जाएगा लेवल क्या 26,000, ये रेंज में जाएगा 26,000 टू 25,900। ठीक है, हम
वैसे तो 88 आ रहा था, बट मैं फिर भी मैनिपुलेशन को थोड़ा सा करते हुए मैं 75 ले लेती हूँ, ठीक है। 75 नहीं लेते, 985 ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा नीचे से फर्स्ट सपोर्ट होने वाला है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है ना गाइस, तब तक मार्केट बुलिश है। बस आप ये चीज़ें ध्यान में रखना। अभी फ़िलहाल के लिए जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। हमारा रिसेंट सपोर्ट भी यही है, और हमारे जो 26,100 के ऊपर का जो टारगेट जाने वाला है, उसके लिए भी हमारा यही सपोर्ट है। अगर इसके नीचे आता है, तब तो हमारे पास कुछ पुट के साइड के लेवल्स बनेंगे। अदरवाइज़ जब तक इसके नीचे नहीं आता है, हमारे पास कॉल साइड के ही लेवल्स रहेंगे, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़े ये लेवल्स निकाल देती हूँ पुट के साइड के, जिससे कि आपको ईज़ी रहेगा समझने के लिए। ओके गाइस, तो ये हमारे हैं कुछ लेवल्स। तो मैं ये बता रही थी, जब तक 26,000 एंड 25,985 के ऊपर हमारा ये सपोर्ट जोन है, जब तक मार्केट्स के ऊपर है, मार्केट बुलिश है। मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट होने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ, R1 इक्वल्स टू टारगेट 1। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी टारगेट 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है आपको। यहाँ पे हो सकता है पुल बैक आ जाए या डायरेक्ट मार्केट ब्रेक करे। मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर मार्केट ऐसे आती है, हो सकता है ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेगा, एंड देन मार्केट ऊपर जाने के लिए दोबारा ट्राई कर सकती है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी दिस पार्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी आर प्रॉफिट बुकिंग, बिकॉज हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग तो होता ही होता है, विच वी नो, ठीक है। तो निफ्टी 50 का बस अभी फ़िलहाल के लिए, बाकी और कुछ भी अगर होता है तो डेफिनेटली गाइज मैं आपको, आज भी मैंने लाइव मार्केट में अपडेट्स दिए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं जाके, कि मैंने लाइव मार्केट में भी आज मैंने अपडेट डाला था कि हाँ ये है, ये होने वाला है। आप 26,000 नहीं, आई बिलीव वो ट्रेंड लाइन भी मैंने रिमूव कर दिया। आप मेरे यूट्यूब में शॉर्ट्स में जाके चेक करना, मैंने बहुत क्लियरली मेंशन करा है कि अगर ये मतलब सस्टेन कर रहा है, अगर ये सस्टेन करता है का मतलब ये है कि आप उस लेवल का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल मुँह माया मत कीजिए, कहाँ जाएगा, चलो ठीक है थोड़ा रुक जाते, क्या पता रिवर्स हो जाए, कोई बात नहीं, रिवर्स हो जाएगा तो हम दोबारा एंट्री ले लेंगे, बट उस टाइम पे हमको एग्जिट करना है। तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के हमें ऊपर के लिए टारगेट करना है, ठीक है। ओके, एंड इंटरडे पे अगर मैं थोड़ा और बहुत इंटरडे बता दूँ, लाइक बहुत ही स्मॉल टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और लाइक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बताऊँ, तो मार्केट में ये बहुत ही स्ट्रांगली अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट ये स्ट्रांगली अप ट्रेंड में है इस टाइम पे। तो आप एक इंटरडे लेवल पे आप इसका भी सपोर्ट, आप जब भी ट्रेड करोगे इसका आप सपोर्ट जरूर ले सकते हो कि इस इंटरडे पे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं होती है, तब तक आप प्लीज़ ये मत सोचना कि हाँ मार्केट ये मतलब बुलिश, सॉरी मतलब गिरने वाली। ये मुझे लगता है कि यहीं पे आके 2600 का टारगेट अचीव करके रिवर्स होगी। बीच में गाइज आपको देखिए, थोड़ा आपको सेल्फ डिसीजन भी लेना पड़ेगा, बिकॉज यू नो जो दिखता है वही ट्रेड होता है। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ें करनी है। मैं बस आपको एक लेवल हेल्प करती हूँ, सो दैट उस लेवल पे आप वॉच आउट कर सकते हो, उस लेवल से आप अच्छे से प्लान कर सकते हो। बाकी लाइव मार्केट में कैसे क्या मूव होता है वो आपको थोड़ा खुद भी थोड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे लिए टारगेट 1 ये होने वाला है कॉल के लिए, और अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होती है तो हमारा ये होने वाला है टारगेट पुट के लिए। निफ्टी 50 में गाइस हम यही 2 टारगेट रखते हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी लास्ट में फॉर निफ्टी 50 की एनालिसिस के बाद, कि देखिए कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। इसके अलावे हो सकता है कि जो जब भी मंथ में या वीकली जो एक्सपायरी आती है ना, ये एक्चुअली एक्सपायरी डेज़ नहीं होते हैं। रिटेलर के लिए एक मैनिपुलेशन डे होता है, हैप्पी मैनिपुलेशन डे, एंड जिसमें कि ऑपरेटर्स एंड बड़े बड़े जो बिग इंस्टीट्यूशनल होते हैं वो प्रॉफिट करते हैं। हमारा तो वीक डेज में होता है एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी के दिन तो वो ही कमाते हैं, हम बस उनको देने के लिए बैठे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, प्रीमियम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिएगा कि प्रीमियम कैसे मूव करती है। मैनिपुलेशन हो सकता है प्रीमियम में, हो सकता है प्रीमियम मूव ना करे या कुछ ऐसा रीज़न हो, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन मार्केट इंडेक्सेस में क्या हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं दे नो वेरी वेल। तो ये जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है उसकी वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मार्केट है, कोई भी मार्केट की गारंटी नहीं ले सकता है। तो कंट्रोल हमारे हैंड में होना चाहिए, इमोशंस कंट्रोल होना चाहिए, और ओवर ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल भी आप एक एग्रेसिव ट्रेडर तो बिल्कुल भी मत बनना, रिवेंज ट्रेडर तो बिल्कुल मत बनना। कोई बात नहीं, अगर कभी कभी लॉस भी हो जाता है, प्यार से एक्सेप्ट कीजिए और मूव ऑन करके नेक्स्ट डे अच्छी ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ओके, बस मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन तो हमारा डे होता नहीं है, वो तो हमारे हमारे रिटेलर के लिए वो हैप्पी मैनिपुलेशन डे होता है। सो ओके, ये चीज़ यही पॉइंट मैं आपको बताने वाली थी। सो गाइज ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सेंसेक्स को भी देख लेते हैं। बट मुझे इन दिनों निफ्टी 50 इतनी अच्छी लग रही है कि मैं सेंसेक्स पे मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए सेंसेक्स की मैं एनालिसिस कर देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस में कुछ टारगेट आपको बता रखा था। अगर गाइज मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे ना, प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो, सो दैट आई कैन लाइक यू नो, मैं एकदम दिल से कहना चाहती हूँ कि सो दैट यू कैन बिलीव इन मी
एंड मैं आप लोगों का ट्रस्ट अर्न कर पाऊँ, जिसकी वजह अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, जब तक मैंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या दे रही हूँ और उस लेवल पे कैसा काम हो रहा है। तो इसीलिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए सो दैट कि आई कैन अर्न योर ट्रस्ट, सो दैट कि आप मेरे साथ लॉन्ग टाइम के लिए आगे जुड़े और आप हम मेरे साथ रह के जैसे मैं ग्रो कर रही हूँ आप भी मेरे साथ ग्रो करें, ठीक है। तो बेसिकली ये मैंने कुछ टारगेट्स दिए थे सेंसेक्स में भी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंसेक्स एग्जैक्टली आई मीन मैंने टारगेट 1 दिया था गाइस, कैन यू सी दैट। इवन मैंने भी नहीं देखा था कि ये टारगेट अचीव हुआ, मेरा पूरा फोकस निफ्टी पे था। मैं अब भी देख रही हूँ आपके सामने कि 85,000 से लेकर 85-200 के बीच में, सेंसेक्स में 100 पॉइंट्स डजंट मैटर, 50 पॉइंट्स तो वो एक ही कैंडल में घूम जाता है, और उसके लिए मैंने आपको सिर्फ ये 200 का जोन दिया था और उस टारगेट 1 कॉल के लिए मैंने रखा हुआ है। आप देख सकते हैं करेक्ट मार्केट उसी को टच करके मार्केट आई है, आई मीन मैं क्या ही बताऊँ, बस मैं यही बोलूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड एक्टिव रहिए जब मैं वीडियो डालती हूँ। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि फर्स्ट वीडियो मेरे सब्सक्राइबर देखें, तो ज़रूर आप मेरी वीडियोज़ को चेकआउट किया करो और आप अपने नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए आप इसकी आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो सेंसेक्स में जो बेसिकली है क्या है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स का भी। सो अभी के लिए मैं थोड़ा ये नीचे का ना क्लियर आउट कर देती हूँ, बिकॉज अभी इतना नीचे का करने का कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है। मैं सारा ही क्लियर करती हूँ, ऐसे थोड़ा समझ नहीं आएगा, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। तो गाइज़ जैसा कि सेंसेक्स ऑलमोस्ट टॉप पे ही है और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। जस्ट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से गाइज, प्लीज़ बी केयरफुल। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, प्लीज़ बी केयरफुल। मैं तो यही बोलूँगी केयरफुल रहिए और अननेसेसरी कुछ भी आप लॉस मत कीजिए। बहुत पेशेंस से, मार्केट डेली आती है, मार्केट डेली जाती है, तो बहुत पीसफुली ट्रेड कीजिए। इवन आप 1 डे में बहुत ईजिली अच्छे से आप टारगेट निकाल सकते हो अपना। कोई मतलब ऐसा जल्दी नहीं होता, आराम से ट्रेड कीजिए। जितना पेशेंस से ट्रेड कीजिएगा ना उतनी आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी और उतना ही आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। सब लोग कहते हैं ना मार्केट ये मार्केट वो, पैसा लेने आता है, ये दिस है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हम पे भी डिपेंड करती है, तो इसीलिए प्लीज़ स्टे काम एंड डू ट्रेड। तो गाइज़ जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा तो बहुत क्लियर, मैं तो यही बोलूँगी। इसके ऊपर कहाँ जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हाँ 85 to 90 इज़ R1। ओके, 85 to 90 इज़ R1। 30 मिनट मैं इंटरडे पे बता रही हूँ, मैं उस पर नहीं बता रही, मैं इंटरडे पे बता रही हूँ। ये हमारा रेसिस्टेंस है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। तो मुझे क्या समझ आ रहा है, जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता है ना सेंसेक्स में, जब तक कि अनटिल और अनलेस ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक, और रिटेस्ट का वी विल टॉक लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकडाउन की बात करते हैं। जब तक कि ये ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन नहीं होती है वी विल नॉट कंसिडर इज एज बियरिश, ठीक है। We will not consider bearish point. So for that, what I can tell you, नीचे से support is going to be this number, going to be like 24,700 and 24, okay, 24, सॉरी गाइस मेरे बार मतलब निफ्टी 50, मतलब इतना मैं एनालिसिस करती हूँ मेरे मुंह पे नंबर निफ्टी 50 के ही चलते रहते हैं, मतलब ऑल टाइम मेरा 25, 24, 26 ऐसे नंबर चलता है। सो आई एम सो सॉरी। 84,700 टू 84 क्या था, लेट्स चेक वंस, 84,700 टू 84,550, ठीक है। ये रेंज होने वाला है हमारे लिए एंड दिस रेंज इज़ गोइंग टू बी आर फर्स्ट S1, मतलब सपोर्ट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। ओके, थोड़ा और हाँ गाइज प्लीज़, ये ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन का बहुत ही इस टाइम पे हमारे लिए जो नीचे से एक मेजर सपोर्ट चल रहा है हमारा, इस ट्रेंड लाइन का चल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। तो ठीक है, हमें समझ आ गया ट्रेंड लाइन चल रही है और जो फर्स्ट सपोर्ट है 84,700 का होने वाला है हमारे लिए, 84,700 का होने वाला है हमारे लिए। ओके, तो फिर गाइज अब जैसे कि टारगेट के बहुत नियर है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऊपर के साइड के लिए। तो फिर उसके लिए मैं एक और चीज़ करती हूँ, ऊपर के टारगेट के लिए वी विल दिस डू समथिंग। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 61% गोल्डन जोन के ही ऊपर है मार्केट, तो जो ऊपर के साइड जो मार्केट टारगेट होने वाला है वो ये होने वाला है कुछ ऐसे गाइज, होने वाले हैं। ये हमारा सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि दिस इज़ गोइंग टू बी आर फर्स्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। सेकंड रेसिस्टेंस इज गोइंग टू बी 85,300
सॉरी 85,325 R2। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो शायद आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। R1 R2 इज इक्वल टू T1 T2, दैट मीन्स रेसिस्टेंस इज इक्वल टू टारगेट, सपोर्ट इज इक्वल्स टू टारगेट। ओके, तो मैं इसे कॉपी एंड पेस्ट करती हूँ एंड दिस इज़ गोइंग टू बी R3 एंड नंबर जो हमारा होने वाला है वो 85,550 ये है। अब इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक्चुअली कैसे वर्क करने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या लगता है कि आप लोगों को एक जो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर मैं बता दूँ, आपका एक ट्रेंड लाइन देखो गाइस, आप पहले मैं बिग टाइम फ्रेम बता दी थी, अब मैं आपको इंटरडे टाइम फ्रेम पे बता रही हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता आपका ये टारगेट अचीव नहीं होगा। अगर 5 मिनट्स के टाइम पे अगर ये ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होता है, तो आपका ये वाला टारगेट अचीव हो सकता है। और जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो आप ये 2 टारगेट के लिए फोकस्ड रह सकते हैं ऊपर की साइड। और ऊपर की साइड गाइज प्लीज़ बी श्योर कि ये जो बहुत ही छोटा सा रेंज बन रहा है, इसमें अब मुझे लगता है कि इस वाले रेंज में सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग ही आ सकती है, यहाँ पे तो कोई टारगेट तो अचीव नहीं हो सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आपको, जब मार्केट इसका इसका ब्रेक अप करके अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करती है, मीन्स सपोर्ट लेती है, तो आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, डू नॉट फॉरगेट दैट, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, मीन्स कि अगर आप लेट्स सपोज मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो आप यहीं कहीं का आप अपने हिसाब से कितना बियर कर सकते हो उसके हिसाब से आप एक स्टॉप लॉस लेना, और इसी स्टॉप लॉस के साथ आप इसके लिए टारगेट करना R3 के लिए 85 विच इज़ 85,550। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या बोला? मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने आपको ये, चलिए मैं ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखती हूँ और मैं एक सिंपल वे में बताती हूँ आपको। चलिए 5 मिनट का भी मैं हटा देती हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक और नीचे सपोर्ट दे देती हूँ। कौन सा? ठीक है, मैं थोड़ा ये ले लेती हूँ विच इज़ गोइंग टू 85,75 लेते हैं हम, ठीक है। इसका जो हमारा डिजिटल है 85,525 ले लेते हैं, जब तक इसके नीचे विच इज़ गोइंग टू बी आर S2, ठीक है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती है सेंसेक्स में, डू नॉट प्लान फॉर एनी ट्रेड फॉर पुट के लिए तो बिल्कुल भी प्लान मत करो, ठीक है। जब तक कि इसके नीचे नहीं आती है मार्केट की, लाइक ऐसे ये करके नीचे साइड नहीं आती है, तब तक आप नीचे के लिए सोचना भी मत। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो आप इसके लिए जाइए, पुट के लिए टारगेट होगा। और ये वाला जो है, ये वाला जोन, ये प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, जहाँ पे हो सकता है काफ़ी लोग मैनिपुलेट भी हो सकते हैं। सो जस्ट बी केयरफुल अगेन एंड अगेन, आई मीन मल्टीपल टाइम आई एम सेइंग कि जस्ट बी केयरफुल हेयर। ये जो R1, ये जो R2, ये जो R2 और जो R1 है ना, ये आपके लिए बहुत केयरफुल पॉइंट होने वाला है। सो प्लीज़ जस्ट बी केयरफुल हेयर, डू नॉट लाइक गेट पैनिक और ओवरवेम्ड कि हाँ अब तो मुझे ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं। पेशेंस से आप वेट कीजिए। तो ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी S2, दिस इज़ गोइंग टू, अगर नीचे साइड आता है तो ये आपका सेकेंड टारगेट, ये आपका, ये टारगेट नहीं है, ये लेवल है। S2 जो है ये आपका लेवल है, इसके नीचे जब ब्रेकडाउन होता है तभी आप पुट के लिए इसके लिए टारगेट कीजिए। तो ये आपके लिए की जोन है, S2 इज इक्वल टू की जोन। मैं इस पर यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ सो दैट कि आपके लिए इजी रहेगा। की जोन दैट मीन्स कि जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक कि आपको नीचे के लिए ट्रेड नहीं देखना है, ठीक है। ये की जोन होने वाला है। सो ऊपर के साइड ये प्रॉफिट बुकिंग जोन होने वाले हैं, R2 इज इक्वल टू प्रॉफिट बुकिंग जोन। देखो गाइज मैं बहुत अच्छे से लिखती हूँ सो दैट कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है एंड सेम एप्लीकेशन फॉर सॉरी सेम अप्लाइंग फॉर दिस R1 के लिए भी। मैं बस नहीं चाहती कि वीडियो ज़्यादा लंबी बने छोटी सी चीज़ों के लिए, बट मैं क्या करूँ, मैं हर चीज़ बहुत डीपली एक्सप्लेन करती हूँ सो दैट कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी और की वीडियो देखने की, ठीक है। ये 2 लेवल है, प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकती है, तो आप इस लेवल पे अगर आपने पहले से होल्ड करा है तो आप इस टारगेट पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको एक फ्रेश बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो प्लीज़ आप यहाँ पे मत करना, आप इसके ऊपर के लिए करना। आइदर आप इसके, अगर यहाँ पे आता है तो आप इसके इस जोन के लिए भी कर सकते हैं, बट प्लीज़ टॉप पे होगा, हो सकता है मैनिपुलेट करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है। तो इसीलिए आप हमेशा जब भी बाई करते हो, आइदर आप बाई करते हो फॉर पुट और कॉल, हमेशा बाई कीजिए डिप्स पे, कभी भी एग्रेसिवली टॉप पे बाई मत कीजिए, हमेशा बाई ऑन डिप्स, ठीक है। तो सेंसेक्स का ये रहेगा, आप अच्छे से, मैं पूरे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आप अच्छे से इस चीज़ को अच्छे से वीडियो देखना, बिल्कुल एंड तक देखना, अच्छे से देखना, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए देखना, ठीक है। और ये हो सके तो कहीं पेपर पे नोट डाउन करना, इस नंबर पे आप वर्क करना, और जैसा मैंने आपको प्रो टिप्स दी हैं उसको जरूर फॉलो अप करना। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज यूजुअल आई कीप सेइंग दैट, सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। ये है प्रॉफिट ब्रेस का एनालिसिस, जहाँ पे हम ट्रेड को प्रॉफिट में ट्राई करती हूँ मैं प्रॉफिट में इसे बदलने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट सेशन में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट एंड स्टे प्रॉफिटेबल गाइज। थैंक यू।